फिर अच्छे है, ठीक ठाक है, स्टडी अच्छी है, चलो हम भी अच्छे हैं आपकी दुआओं से, भगवान की दुआओं से। ओके, तो अपना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऐड कर दिए थे प्रीवियस लेक्चर में। अब आज के लेक्चर में हम क्या लेके आए, जो 5th वन क्वेश्चन था वही तो यही क्वेश्चन है, 6th वन 7th वन वही टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे पूरे। कौन से टाइप पे? सम ऑफ nth टर्म्स, फर्स्ट nth टर्म रहेगा या ओनली nth टर्म्स रहेगा? फर्स्ट बोल के ही नहीं है, फर्स्ट का तो कल पूरा पार्ट एंड कर दिया हम, फर्स्ट nth टर्म। ओके, आज के लेक्चर में हम सम ऑफ nth टर्म के ही फॉर्म देखेंगे। क्या है भाई? यस, n इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 बाय r माइनस 1 एक, और दूसरा यस n इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n बाय 1 माइनस r। दो फार्मूले थे, ये कहां पे यूज करेंगे? जब कभी दिए वाला सीक्वेंस r कांस्टेंट रेशियो 1 से बड़ा रहेगा तब पहला वाला फार्मूला। जब r की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, r क्या है फिर? ये जो रेशियो दिए वाला रहता, हमने कल भी यही एग्जांपल लिए थे, है ना? रोज का रोज आपकी और हमारी लिंक लगना चाहिए। ये जो सेकंड वन एंट्री है इसे T1 T2 T3 ये दिए वाला सीक्वेंस है, ये T4 T5 कौन सा भी सेकेंड वन टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट वन, इसे हम R बताएंगे। ओके, सेकेंड वन टर्म कौन सा है? 4, 4 by 2 क्या है? 2, 2 1 जा 2 2 जा मीन्स आंसर इज 2। सेकेंड वन भी ऐसे ही देखना, T3 by T2 यानी 8 by 4 आंसर इज, हर एक का 2 आएगा। ये दिए वाला सीक्वेंस क्या हो जाता? एक जीपी सीक्वेंस हो जाता, जीपी प्रोग्रेशन बताएंगे हम इसे। ओके, बात समझ में है आपके? तो समझ में है इसका मतलब अब अच्छे, नहीं तो हम बताएंगे आपके लिए, एडवाइस दे सकते। लेक्चर नंबर 1 सीक्वेंसेस एंड सीरीज का देख के आना चाहिए। 9th वन लेक्चर तक एंड हुआ है, हाँ अभी जीपी का सेकेंड वन पार्ट हमें आज स्टार्ट करना है, यानी हमें कल ही स्टार्ट कर दिए थे। रहे वाले आज क्वेश्चन, और इसके बाद भी क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, 10th वन क्वेश्चन, 11th वन, 12th वन एंड 13th वन, 13 तक नेक्स्ट वन लेक्चर में हो जाएगा। ये जीपी का सेकेंड वन पार्ट है। तो हम क्या करेंगे अभी? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला क्या है? गिवन 0.4, 0.44, 0.444 प्लस अप टू डॉट डॉट। ओके, ये nth टर्म दिए वाला है, हम क्या करेंगे? इसी में से 4 कलेक्ट करेंगे। क्या रहेगा? 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू डॉट डॉट। ओके, चलेगा? कुछ डाउट? कल के जैसा ही है। अब अंदर कुछ भी करके 9 को लेके जाना है। 9 को लेके जाने के लिए 9 बाय 9 हम एडजस्ट कर लिए, इसका मतलब ये न्यूमेरेटर का 9 हमने अंदर लेके जा रहे, 0.91 9 से मल्टीप्लाई होगा ना, अगेन 0.99, अगेन 0.999, अगेन प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। ओके, ये 9 का फंडा कुछ चेंज करने आ सकता है क्या?
कल के जैसा ही है मगर उल्टा है, पूरा रिवर्स बेस है। कैसा है आगे समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 4/9 रखेंगे, यहां पे 1 माइनस 0.1 बनाएंगे। कुछ डाउट है आपको? क्यों सर? 1.0 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। 1 में से 0.1 निकाले, 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 0 माइनस 0 आ गया ना यार, ये तो सही है। हाँ सर चलो सही है। आगे 0.99 को ऐसे ही लिखो, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं। बात आई है ध्यान में? हाँ सर। इसे कैसा लिखेंगे, 1 माइनस 0.001 लिखेंगे अप टू डॉट 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 प्लस ए ब्रैकेट क्लोज। ओके, हम स्पेसिंग ज्यादा लेंगे अभी, आगे तो करना है। चलो यहां से बनाएंगे 4/9। बात आई है समझ में? 1 प्लस 1, पहला टर्म क्या बन रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू, कितना ही लिखो यार, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई है? लास्ट वन टर्म nth तक है, nth टर्म सम ऑफ nth टर्म, ये सम ऑफ nth टर्म आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हम थोड़ा अंदर देख रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है, इसलिए आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए हाँ कुछ बच्चे भी तो है अंदर, हाँ इसीलिए। चलो हाँ, तो आगे क्या है ये देखो, 0.1 के पास माइनस है, 0.01 के पास माइनस है, 0.001 के पास माइनस है। हम माइनस टेकन करेंगे यार, क्या रहेगा यहाँ पे, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू डॉट डॉट लास्ट वन टर्म लिखेंगे। आप लिखेंगे सर, कोई बोलेगा समझो लिखना भी नहीं हुआ, हमारे पास का तो स्पेस खत्म हो चुका, हम ब्रैकेट तो देंगे, आगे इसका लास्ट वन टर्म भी निकालने आना, यही तो मेन बात है। हम निकाल के दिखाएंगे विद प्रूफ यार। चलो अब क्या कर सकते हैं, 4/9 एज इट इज, ये सबकी एडिशन 1a नंबर n तक एडिशन क्या बनेगी, n बनेगी, राइट। अब ये तो जीपी है ना, क्या है, जीपी है, जीपी। हम यहाँ पे सीन्स बोल के छोटा सा लिख के देंगे आप लोगों को। इसका फार्मूलेटेड पार्ट तैयार करने आएगा, ये तैयार करते समय, फॉर्म करते समय किस तरह से फॉर्म हो रहा, वही तो मेन बात है, वही तो लास्ट टर्म है जो एंडिंग हम स्पेस खत्म हुई ऐसी बात करें। इसका मतलब फाइनल स्टेप फार्मूलेटेड पार्ट, ये जीपी है क्या, देखो पहले 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू डॉट डॉट इज अ जीपी। लिख दिए हम, जीपी लिख दिए, ये सही है। यहां पे ए की वैल्यू क्या बनेगी, पहले वाली, आर की वैल्यू क्या बनेगी, सेकंड वन बाय फर्स्ट वन करना पड़ेगा। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 क्या हो जाएगा, एक जीरो उधर जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब आर की वैल्यू 0.1 आएगी, है ना, राइट है सर। अब देखो समझो आपको ये जीपी नहीं लग रहा है, हमारा नहीं है, आपका ही है, 11th क्लास का है, चलो हम भी 11th के हैं ऐसा समझेंगे। सर ये जीपी क्यों बोल रहे, सेकंड वन टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, और करके देखें, ये 3 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस, यहां से हम ये 3 प्लेसेस का डेसिमल 1 प्लेसेस बनाएंगे, बना दिए, 2 जीरो छोड़ के हमने डेसिमल दे दिए, नीचे क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी यहां पे भी क्या आया। ये जब रेशियो सेम आता है तब क्या बनाना, क्या बताना, क्या समझना, क्या अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। जब आर की वैल्यू सेम आती है, सेकंड वन एंट्री बाय फर्स्ट वन एंट्री, tn+1 बाय
Tn-1 या Tn समझो, है ना, Tn/Tn-1, राइट। ये रेशो जब कांस्टेंट आता, कांस्टेंट है यानी सेम है 0.10, इसीलिए हम जीपी बोले, मगर ये दो वैल्यू निकाल के रखना तो पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, सम तो निकालना है, बेरीज ये वाली है, बेरीज एडिशन, है ना, इसीलिए हम ये माइनस बीच में का दो ब्रैकेट में का एज इट इज लेंगे, ये इन ब्रैकेट r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। नहीं सर आपका रॉन्ग हो गया, क्यों r इज लेस देन 1 है, 0.1। जब r इज ग्रेटर देन 1 रहता, हम लिखे सो फॉर्मूला राइट रहता था, है ना, बात आ रही है समझ में। हम खुद रॉन्ग लिख के आपको समझा के दे रहे, कभी भी बच्चे कहां पे रॉन्ग करते ये हमें अच्छा मालूम रहता, इसलिए चलो 1 माइनस r⁻n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, वैल्यू रखे। अभी कैसे वैल्यू रखेंगे, चलो हम लिख के तो दिखाएंगे। इधर बाजू लिया जाए, हाँ इधर बाजू क्या है, 4/9 इन ब्रैकेट n एज इट इज माइनस a की वैल्यू 0.1, क्यों, पहले वाला टर्म a की वैल्यू 0.1, ओके। अब ब्रैकेट में 1 माइनस r⁻n, r की वैल्यू भी 0.1 का पावर रेस्ट टू द पावर n, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। बात आ गई समझ में, हाँ बोलो या ना बोलो, कमेंट्स में बोलो, ओके। कमेंट्स तो देने के लिए 11th के स्टूडेंट घबराते या स्टडी नहीं करते, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बाहर के कुछ बच्चे जो भी हमारे पास बच्चे हैं, वो बच्चे बहुत सारे कमेंट्स दे रहे, लाइक भी कर रहे, मगर जो भी बाहर के बच्चे हैं जो हमें पहचानते नहीं, मेरा नाम है ना, मेरा नाम, हाँ आपको सबको हम नाम भी बताए, हमारा नाम गाड़े सर है, हमारा प्यारा सा, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स इज लाइव, ओके, इसीलिए तो बता रहे। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स देने के लिए थोड़ा आगे पीछे हो रहे, जो बच्चा आगे पीछे होता वो लाइफ में सक्सेस होता, ऐसा नहीं है। जो बच्चा डरता नहीं, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वही बच्चा आगे जा सकता, उसके कंसेप्ट क्लियर हो सकते। जो बच्चा ओरली पेरेंट्स के प्रेशर से, हमारे प्रेशर से, बड़े भाई के, बड़े बहन के प्रेशर से जब स्टडी करते हैं आप लोग, हाँ डिप्रेशन में आ जाता वो स्टूडेंट। प्रेशर्स विदाउट प्रेशर भी रिलैक्स बन के स्टडी करना है, हमारा लेक्चर व्यू करना है। चलो बच्चों, कभी भी कमेंट्स देना, हाँ या ना, ओके, लाइक करना। 4/9 एज इट इज, अगेन ब्रैकेट में n एज इट इज माइनस 0.1/0.9, कोई यार सर, है ना, 1 में से हमने 0.1 माइनस कर दिए, 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, डिनोमिनेटर का पार्ट नीचे लेके आए हम, 10-19 डेसिमल 0-0 इसलिए डिनोमिनेटर में बनने वाला पार्ट हम सामने लेके आए, ब्रैकेट में न्यूमरेटर उतना रहेगा सर, है ना, राइट, ब्रैकेट क्लोज। चलो आगे तो चल रहे हम, 4/9 एज इट इज, n एज इट इज माइनस 0.1/0.9, इसका मतलब 1/9, अगेन 1 माइनस, इसे ऐसा भी रख सकते 0.1 को, मगर 0.1 रेज टू n का मीनिंग ऐसा भी हो सकता है, कैसा सर, 1/10 रेज टू n, इसका मीनिंग है, क्यों है सर, है ना, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, क्या रहेगा 0.1 के 1, डेसिमल भगा दिए, भगाने के बाद 1 मिलेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में डेसिमल, न्यूमरेटर का उड़ाने से एक 0 बढ़ेगा, ये भी लिख सकते, डोंट वरी, कुछ
घबराने की जरूरत नहीं है। 0.1 भी रख सकते हैं, 1/10⁻n भी रख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। यही तो हमारा फाइनल आंसर है। आगे और भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। n का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 है। 4/9 एज इट इज ब्रैकेट में, n डिनोमिनेटर में का प्रोडक्ट, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट 9n माइनस, है ना, 1 into 1 1 ब्रैकेट 1 minus 1/10⁻n ब्रैकेट क्लोज। आगे भी कर सकते क्या? हाँ कर सकते। 4/9 9 81 इन ब्रैकेट 9n माइनस 1 minus 1/10। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता, हमने पूरे ब्रैकेट को दे दिए थे, है ना, नहीं होता वैसा। 1/10 का ही पावर n होता, ब्रैकेट क्लोज्ड, खत्म। यही तो बात है। चलो इतनी सी बात हम थोड़ा लंबी तरफ से, लंबाई से लेंदी पार्ट बना के दिखाए। अब आप समझ सकते या नहीं समझ सकते देख लो। नहीं समझ गए, सेकंड वन प्रॉब्लम है, चलो देख लिए, मिटा देना, आपकी है परमिशन? हाजिर है। चलो फिर हम आप क्वेश्चन नंबर 6 में से सेकंड वाला थोड़ा सा स्पीडली लेंगे। स्पीडली लिए तो क्या होता सर, हमें समझ में नहीं आएगा ना? जरूर आएगा। नहीं भी आया कमेंट्स तो देते हो यार आप, है ना? नहीं सर हम कमेंट देने से आपको घबराते नहीं यार, हम छोटे आदमी है बहुत। हाँ आपके जैसी है, बहुत गरीब और छोटे आदमी है। बार बार बताएंगे आपके लिए, बहुत सारा रात दिन आपके लिए मेहनत चालू है हमारी, मगर आपके कमेंट्स देख के। ओके चलो, गिवन बोल के 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस अप टू डॉट डॉट। समझ गए आप? यस। क्या निकालना है? फाइंड द सम टू nth टर्म, राइट? 7 निकाल लो ये सर। 0.11 0.111 प्लस अप टू डॉट डॉट। यस यस। आगे हम अब अंदर 9 तो करना है, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू n सॉल्व, है ना? राइट। एक टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 के साथ। हाँ सर, 7/9 1 माइनस 0.1, है ना? राइट। 1 माइनस 0.01, है ना? राइट। 1 माइनस 0.001, राइट। आगे तो क्या करना है? अप टू डॉट 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 डॉट, है ना? चलो आगे तो सेपरेशन करना है। किसका सेपरेशन? 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू nth टर्म, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू nth, राइट। अगेन ये 0.1 माइनस है, 0.01 माइनस है, 0.001 माइनस है। चलो माइनस निकाल लिए, 0.1 0.01 0.001 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। लास्ट वन टर्म की जरूरत भी नहीं है हमें, सीरीज तो जीपी है ना, समझ में तो देखे बराबर आ रहा। सीन्स देख लिए 0.1 0.01 0.001 up to dot dot is in GP, therefore A की वैल्यू पहला टर्म और R की वैल्यू 0.01 by 0.1, आंसर इज 0.1। इसे भी बॉक्स कर दो, मिल गया आंसर। चलो 7/9 अंदर 1A नंबर n तक है, 1A नंबर 5 तक है, एडिशन क्या आएगी? A1 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 5 तक है, 5 ही तो आएगी यार। 1A नंबर n तक है, n तो आएगी एडिशन, खत्म। बात आई समझ में? चलो माइनस कहां पे नहीं समझ में आता, वहां का पॉइंट हम फोकस कर रहे हैं। यहां से जीपी है, 1 से भी वैल्यू छोटी है किसी की, r की, r इज लेस देन 1। ये भी तो बात इंडिकेट करना चाहिए। फार्मूला कौन सा यूज करना समझ में आएगा? ए इन ब्रैकेट
है ना। 1 माइनस आर रेस टू n बाय 1 माइनस आर, फार्मूला भी लिख दिए यार, लिख दिए, राइट सर। बहुत बड़ा ब्रैकेट मारते हैं यार सर तुम, नहीं कभी कभी होता है, आप भी कुछ ना कुछ कभी कभी लिखते लिखते करते हैं ना। हाँ राइट, चलो तो आगे हम इतने से स्पेस में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दिखता है आपको, हाँ दिखता है। हम यहाँ पे पूरा एक मार्जिन मार के रखते हैं। हमारा बोर्ड तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, दो के दो साइड से बहुत बढ़िया बोर्ड है। कम से कम 10 मैथ्स के बुक भी पढ़ा सकते एट ए टाइम, इतना बढ़िया है। मगर उतना सारा कैमरा में कैचअप नहीं होता, कवर नहीं होता, इसलिए आपको जितना होना 11 क्लास के लिए उतना ही बोर्ड कैमरा में हम फोकस करते, फोकस करने के बाद पढ़ाते, एकदम टकाटक दिखना चाहिए ना, सही है बात। पहला लेक्चर हमारा, दूसरा लेक्चर हमारा बहुत 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 डल क्वालिटी का था, है ना, इसीलिए अभी नहीं है, क्वालिटी बहुत हाई है अपने आप, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। कभी कभी ब्लर हो जाता, ब्लर होता उस टाइम पे एक 5 या 6-7 सेकंड तक ब्लर रहता, बाद में क्लीन हो जाता, डोंट माइंड। चलो अब इसी में वैल्यू पुट अप करेंगे, 7/9 ASN की वैल्यू सम, बाद में n एज इट इज माइनस, यहां पे a की वैल्यू 0.1 ब्रैकेट में 1 माइनस r की वैल्यू 0.1 रेज टू द पावर n, है ना, r की वैल्यू अगेन 1 माइनस r की वैल्यू 0.1, बड़ा भी ब्रैकेट क्लोज, वही तो है जो फर्स्ट वन में बनाए, जो हम फिफ्थ वन प्रॉब्लम में भी सॉल्व करें, मगर वहां पे फ्रैक्शन नहीं था। यस n इज इक्वल टू 7/9 इन ब्रैकेट, यस n माइनस 0.1 बाय 0.9 बनेगा, है ना, 1 माइनस 0.1 दैट इज सब्ट्रैक्शन 0.9, यहां पे क्या बनेगा 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर n बनेगा, राइट। या यहां पे तुम 0.1 रेज टू n भी रखे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही हमारे जैसा ही लिखना, ऐसा कुछ जरूरत नहीं। 7/9 एज इट इज, अगेन n माइनस 0.1 बाय 0.9 मींस 1/9 ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर n, इसे एक छोटा ब्रैकेट बाहर से बड़ा ब्रैकेट, ओके। तो चलो अब क्या करना है, ये 9 और ये 1 ऐसा भी रखे तो भी आपका आंसर राइट है, 9 1 जा 9 करके 81 बना दो, बाहर 7/81, अंदर 9n मिलेगा माइनस ब्रैकेट मिलेगा 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर n, ब्रैकेट क्लोज, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। ये प्रॉब्लम को बताए हम, लेक्चर नहीं बाय बाय, ओके। अभी तो सेकंड प्रॉब्लम फर्स्ट में से खत्म हुआ, है ना, बहुत सारे लेना है, चलो देख लिए, ओके। हम आप 7th वन क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 7th वन क्वेश्चन। 7th वन क्वेश्चन में भी यही तो क्वेश्चन है, मगर इससे भी बहुत और इजी, आपको तो पूरे इजी लगते, हमें लगना चाहिए आपको ही, आपके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, दो प्रॉब्लम है, 0.5 ए फर्स्ट वन गिवन, 0.5 कॉमा प्लस नहीं दिए, प्लस आपको बनाना है, 0.05 कॉमा 0.005 कॉमा एंड सो ऑन। ऐसा नहीं बनाएंगे, 6 के जैसा नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इज अ जीपी सीक्वेंस, खत्म। क्यों क्यों देख लो, हम करके दिखा रहे, 0.05 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, एक डेसिमल उड़ जाएगा, क्या रहेगा 0.5
5u रहेगा ऊपर, नीचे 5u, आंसर 0.5 0.1। ये किसकी वैल्यू हो गई? आर की। और दूसरे रेशियो से बनाओ, 0.00005 डिवाइडेड बाय अगेन प्रीवियस एंट्री 0.05, क्या हो जाएगा? 3 का 3 प्लेसेस का 1 प्लेसेस पे आ जाएगा, नीचे 5, यहां पे भी डिवीजन। आर की वैल्यू तो सेम है, इसलिए तो हमने जीपी लिखे। बात आई समझ में? आर की वैल्यू हमें मिल गई, ए की वैल्यू क्या बताएंगे? 0.5। आर इज लेस देन 1, फार्मूला क्या बनाएंगे? एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन बाय 1 माइनस आर, खत्म। वैल्यू पुटअप कर दो, 0.5 ए की वैल्यू पुटअप कर दिए। ये भी तो मेन है बात, ये आइडेंटिफिकेशन है। फार्मूला कौन सा यूज करना? 1 माइनस आर रेस टू एन, आर की वैल्यू 0.1 रेस टू द पावर एन बाय 1 माइनस 0.1 ब्रैकेट क्लोज। चलो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9 कहां से आया? 1 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 का पावर n लिखे तो भी चलेगा, या इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 रेस टू द पावर n भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज। फाइनल आंसर क्या बनाएंगे फिर? 5/9, 1 प्लेसेस डेसिमल रिमूव कर दिए, 1 माइनस 0.1 रेस टू द पावर n, खत्म। एनी डाउट? नो डाउट। इसे भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5/9 in bracket 1 minus 1/10 raised to the power n, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड, खत्म। सेकंड वन इधर बाजू लिया जाए, स्पेस तो है हमारे पास बहुत सारा। सेकंड वन गिवन क्या दिए वाला है? 0.2, 0.02, 0.002 अप टू डॉट 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 डॉट, ओके। चलो सम ऑफ टर्म हमने यहाँ पे सीरीज नहीं लिखे, अब यहां पे लिखेंगे इसका, या यहां पे भी ऐड कर सकते, कॉमा निकाल के हमने पूरा सम ऑफ टर्म एस एन इज इक्वल टू बना दी, ओके। आगे यहाँ पे देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस अप टू डॉट डॉट, खत्म। सर क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा परफॉर्म करे 7 में वैसा परफॉर्म करेंगे क्या? नहीं, ये डायरेक्टली है, ये इनडायरेक्टली है। ये सेकंड वन एंट्री को फर्स्ट वन से डिवाइड करो, सेकंड वन एंट्री को फर्स्ट, आर की वैल्यू सेम नहीं आती यार, इसलिए तो 9 का लपड़ा अंदर घुसा दिए थे हम। कुछ डाउट क्लियर हुआ? 9 जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, डिवाइड बाय 9 जो करते, न्यूमरेटर का 9 अंदर लेके जाते, डिनोमिनेटर का बाहर रखते, वह बात इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए बनाते हैं जीपी सीरीज। एक टुकड़ा उसमें से बाहर निकलना, और 1/1 की सीरीज एन तक का पार्ट एक बाजू में निकलना, इसका ही ड्रॉबैक था, यहां पे ड्रॉबैक नहीं है। फिनिश नाउ, सी हियर नाउ, इज GP सीक्वेंस, ओके, बात आ गई समझ में? Therefore A is equal to 0.2 और R is equal to 0.02 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.1 आएगा, वही तो आंसर आएगा। फिर क्या करना है? SN is equal to फार्मूला बनाना है, R is less than 1, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? A in bracket 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बहुत छोटा लिख रहे क्या? हाँ सर बहुत छोटा लिखते तुम, बड़ा लिखेंगे यार। एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ओके। अभी वैल्यू पुटअप करो, ए की वैल्यू क्या है? 0.2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 का पावर एन, ओके, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 0.1 कर दिए हम, कुछ खिचड़ी नहीं होना, मार्जिन दे देंगे हम आपके वास्ते खाली, ओके। अगेन 0.2 डिवाइडेड बाय 0.9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1
रेस टू द पावर n अगेन 2/9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 रेस टू द पावर n करो या 0.1 रेस टू n रखे तो भी चलेगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एड हो गया अब हम 8 के पीछे तो लगे है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन इतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया बोल रहे हैं हम, इसका रीजन क्या है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्या 2, देखो क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ सीक्वेंस इफ Sn is equal to this one, given Sn is equal to a रहता तो क्या रहता तो 2 into 3 raised to n minus 1 Sn की वैल्यू रहती तो फाइंड द nth टर्म के पीछे पहले लगना है। एक बात आई समझ में। दूसरी बात है हेंस उसका यूज करके किसी का पहले क्या फाइंड करो बोले nth टर्म का यूज करके शो दैट द सीक्वेंस इज जीपी। अरे यार nth टर्म का यूज करके जीपी कैसा शो करेंगे, करे ना यार। r is equal to tn divided by t n minus 1, देखो ना 2 4 6 ना 2 4 8 16 32, ये एक सीरीज है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म है ना। पहला और दूसरा इनमें क्या क्या डिफरेंस, इसे tn लास्ट रहता था तो tn बोलेंगे, इसके प्रीवियस के टर्म को क्या बता सकेंगे आप, tn माइनस 1, उसके कॉन्जुगेट में आने वाला फर्स्ट वन टर्म, प्रीवियस में आने वाला पहला टर्म, ऐसा उसका मीनिंग होता है। सेकंड माने एंट्री बाय फर्स्ट वन एंट्री, सेकंड माने एंट्री बाय सर ऊपर तुम tn माइनस 1 लेते तो नीचे क्या लेंगे -2 करेंगे उसके प्रीवियस का, है ना। बात तो आ रही है समझ में, उसके पहले का डिनोमिनेटर में, उसके पहले का उसके प्रीवियस का, यही तो होना। चलो अब आगे क्या बताएंगे, Sn से tn निकालो, क्या बोले देखो 8 for a sequence this one Sn is equal to, then find the nth term, we want to find out the tn at first, खत्म। Sn का यूज करके tn निकालने का एक तरीका पहले 10th में हो ये वाला। सर तुम बात कर रहे 10th की, हमारे को कल पढ़ा है सो आज नहीं आता, और भी स्टडी होने वाले स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं आप, जिसे की स्टडी रोज है, कॉन्फिडेंस यार। tn इज इक्वल टू हम और भी बता रहे हैं आपके लिए Sn माइनस Sn माइनस 1, देख लो भैया देख लो, फार्मूला देख लो। Sn उसने हमें सप्लाई करे वाला है, क्वेश्चन में दिए वाला है, क्या निकालना चाहिए, सिंस Sn माइनस 1, क्या करेंगे जो भी Sn दिए n की जगह -1 रख दो, रख दिया हम n की जगह -1, 2 एज इट इज, 3 रेज टू n की जगह n -1 एज इट इज, खत्म। यह बोल के 10 का फार्मूला दे दो, कौन सा वाला, ये ही तो है, nth टर्म निकालना है, tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। चलो वैल्यू रखी जाए, nth टर्म लिख दो ब्रैकेट में, लिख दे रहे यार, एक nth टर्म खत्म, वैल्यू रख दो। Sn की वैल्यू क्या है, 2 इन ब्रैकेट 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू 2 इन ब्रैकेट 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 2 कॉमन निकाला जाए, निकाल दिए, 3 रेज टू n माइनस 1, माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 2 तो बाहर आ गए वाला है, फिर से -3 रेज टू n माइनस 1 माइनस माइनस +1 माइनस 1 कट गया, क्या बन गया, 2 इन ब्रैकेट 3 रेज टू n माइनस 3 रेज टू n माइनस 1। फाइनल आंसर है ना, राइट, आई एम राइट। हाँ सर मगर हम क्या करेंगे,
3 raised to n-1 बाहर निकालेंगे। क्या बोले सर, क्या बोले? 3 raised to n-1 बाहर निकालेंगे। एडजस्ट यहां पे करना पड़ेगा, यहां पे तो 3 raised to n-1 है, तो एज इट इज रखे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम हमारे हिसाब से कर रहे, आपको इजी लगना है। 3 raised to n into 3 divided by 3 है ना, माइनस 3 raised to n-1। हमें बाहर क्या निकालना है? ये देखो डिनोमिनेटर का 3 का पावर 1 है, ऊपर जाके ये 3 के नहीं, हमें उसको हाथ नहीं लगाने का। n-1 टर्म बाहर निकालना चाहता है हमारा दिल, आपका दिल और हमारा दिल जब एक हो जाएगा, एक बात समझ में आएगी। सर आप 3 raised to n बाहर क्यों नहीं निकालना चाहते? अरे यार, इससे छोटा वाला पावर जो भी है वह कॉमन निकाला जाता। कैसे? देख लो पहले, यहाँ पे 3 raised to 7 है, इंटू x है, प्लस यहाँ पे y इंटू 3 raised to 6 है। ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकेंगे? 3 raised to 6, छोटा वाला पावर, 3 raised to 6 इज द छोटा वाला पावर। Depends upon this one step mathematical form, 3 raised to n minus 3 raised to n-1, which one is the less than power form? 3 raised to n-1. So that's why my hope, my aim, my ambition for this one step, I want to take as the common factor 3 raised to n-1. Okay, are you understand? Yes sir. चलो आगे, तो इसलिए तो हम यहां पे एडजस्टमेंट दे रहे, ये 3 raised to n के पास जाके माइनस हो जाएगा। चलो बनाओ, 3 raised to n-1, नीचे का 3 ऊपर चला गया, यहाँ पे साथ में इंटू में 3 बच गया, माइनस 3 raised to n-1 खत्म। यहाँ पे 3 raised to n-1, यहाँ पे भी 3 raised to n-1, both terms I want to collect now. Yes, I have successed here. So that's why, which one value? Tn value is equal to what? 2 into 3 raised to n-1. What remained in bracket? 3 minus, here no one any term, there is exist one. Okay, so that's why I have written here 3 minus 1. Tn is equal to 2 into 3 raised to n-1 into 3 minus 1, that is 2. Tn is equal to 2 to the 4 into 3 raised to n-1 is the nth term, is the nth term। पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म। अब hence show that the sequence is GP। अब GP कैसे दिखाना यार? हमने अभी बताया थे R की वैल्यू Tn लिए, तो इसके पहले का टर्म Tn-1 होना ही होना, Tn तो हमें मिले वाला है। Therefore R निकालने के लिए, R जब कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगा, है ना, कुछ भी आने दो, नंबर लाइन पे जो भी नंबर है वो आने दो, वो आंसर कांस्टेंट हो सकता है। आर की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, ये भी दिए वाली सीरीज, दिए वाला गणित, दिए वाला प्रॉब्लम डेफिनेटली जीपी बन सकता है। ओके, तो देखो Tn-1 सिंस बोल के निकालेंगे हम, देयरफॉर बोल के नको, यही Tn में n-1 बदल लिए, 4 एज इट इज, 3 raised to क्या होगा, n की जगह n-1 और -1 है ना, राइट। चलो फाइनल आंसर बना दो, Tn-1 इज इक्वल टू 4 into 3 raised to n-2। ये दोनों का यूज करके बोल दो आप, R इज इक्वल टू Tn बाय Tn-1। Tn की वैल्यू क्या मिली, 4 into 3 raised to n-1 बाय Tn-1 की वैल्यू 4 into 3 raised to n-2 is there। Okay, yes, so here is the margin, 4 will be rejected, R value is equal to, what we can do here, 3 raised to n-1 divided by what, you can write this one,
This one part also I can write in this form. Yes, yes, because -1 -1 -2 is there. So that's why again next one step I can write here 3 raised to n minus 1 divided by 3 raised to n minus 1. अगेन -1 रहे वाला हम ऐसे अरेंज कर सकते इंटू में बेसिस से एडिशन, मगर यहाँ पे माइनस है इसलिए एडिशन की जगह माइनस हो जाता। ये वाला टर्म सेम दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हट गया, उड़ गया। r की वैल्यू 1/3 रेज टू -1 उसे ऊपर लेके जाओ 3 रेज टू +1। इसका ही मीनिंग क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू आई हैव गॉट 3 इज अ कांस्टेंट, हेंस गिवन SN सीरीज या सीक्वेंस, बोलो सीरीज से भी बढ़िया वर्ड है, सीक्वेंस इज इन जीपी, हेंस प्रूव्ड, खत्म। पहले देख लो, अच्छी तरह से देख लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपके डिपेंड्स पे है। आप देख लिए, मिटाया जाए अभी, खत्म, ओके। चलो हम अब 9th वन क्वेश्चन लेने के लिए जा रहे हैं। जाने से पहले हम बता देंगे आपको, क्या सर, दिए वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके पास पूरा जीपी आपके हाथ में आने वाला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 9th वन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, इफ S, P and R are the sum comma product comma sum of the reciprocals, okay, of nth terms एक गिवन करे वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बात दिए वाली है, S को सम ऑफ टर्म्स, P को प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, R को सम ऑफ रिसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स, nth टर्म्स दिए वाला है। तीनों अल्फाबेट का 3 मीनिंग हमें कंफर्म करें। इसके लिए सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म्स ऑफ जीपी लिखेंगे, यस दिए वाला भी है। देन वेरीफाई, ऐसा होता तो S को सम, P को प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी सीक्वेंस एंड R को सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी सीरीज रहता। इस सीरीज का सम S को लेना है, P को प्रोडक्ट लेना है, R को सम ऑफ रेसिप्रोकल लेना है, और ये लेके हमें ये शो करके दिखाना है, S by R raised to n is equal to P square। अब आता है क्या देखेंगे, ये तो प्रूव करना है। हमारे नजर के सामने रखना है ना, ये नजर के सामने रखना है। इसे देखते देखते ही वह रास्ता रॉन्ग हो गया, प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, ओके। हाँ, नजर के सामने रखना है, इसे भूल गए आप। पूरा हम जैसा बोले अभी, पूरा मुट्ठी में होना, जीपी अपनी मुट्ठी में है तो ये सॉल्व होता। लेट a कॉमा ar कॉमा ar स्क्वायर कॉमा ar क्यूब कॉमा अप टू डॉट ar रेज टू n माइनस 1 r इन जीपी। ये कंसीडर कर रहे हैं हम टर्म्स,
जीपी का सीक्वेंस एक कंसिडर करें, लेटस कंसिडर कर ली। काय के लिए सर? सम तो निकालना है, सम ऑफ जीपी यानी यस क्या हो जाएगा? ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 प्लस ए आर रेस टू एन माइनस 1। चलो यस की तो वैल्यू है, पहला टर्म ए की वैल्यू ए मिलेगी, आर की वैल्यू क्या मिलेगी? आर इज इक्वल टू ए आर बाई ए कैंसल, आर की वैल्यू भी आर मिलेगी। क्या ले सकते सम? यस इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस, जो फार्मूला है वही तो आएगा। क्यों? ए की वैल्यू ए है, आर की वैल्यू आर है, वही तो फार्मूला आएगा। ये फर्स्ट वन बात खत्म हो गई। अब सेकंड वन बात क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीपी सीरीज। जीपी सीरीज हमने ये लिए, नाउ यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीपी यानी P इज इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब है ना, इंटू अप टू डॉट 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 ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। चलो लिख दिए हमने। आगे ये अप टू डॉट डॉट कहां तक है? nth टर्म है ये, यानी P इज इक्वल टू ए रेस टू एन। अब इनटू में यहां पे r का पावर कुछ भी नहीं है, यहां पे r 1 है, इनटू r रेस टू 2 है, r रेस टू 3 है, अप टू डॉट डॉट r रेस टू 4, r रेस टू 5, r रेस टू 6 कहां तक है? r रेस टू n माइनस 1 तक है बच्चों। ये बात ध्यान में रखना मस्ट बी। ओके चलो, तो इसका मीनिंग क्या होता वो देखेंगे अभी। P इज इक्वल टू आर ए रेस टू एन इंटू, देखो r का पावर 1 है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n माइनस 1, n तक नहीं है, n तक नहीं है, n तक नहीं है। ये क्या हो जाएगा? r का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट n माइनस 1 प्लस में ही रहेगा, पावर में। इसका मतलब ऐसा होता है जैसे कि एडिशन सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या निकलता? सम ऑफ नेचुरल नंबर देखो हमें समझा के दे रहे हैं आपके लिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 क्या आएगी? एडिशन। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7, 7 प्लस 7, 3 टाइम्स ऑफ 7 21 क्या आ गया? लास्ट वन नंबर कितना था? 6 तक एडिशन दी थी, यानी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर का। n की वैल्यू हम 6 लिएंगे, 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा 7 3 जा 21 है ना, है ना? राइट, क्लियर है? ये बात तो क्लियर है nth नेचुरल नंबर की, मगर n माइनस 1 है, इसलिए ये नेचुरल नंबर तो है, स्टार्टिंग तो नेचुरल नंबर है, उसके प्रीवियस का टर्म, इसलिए p की फाइनल वैल्यू a रेस टू n और इनटू में r रेस टू n इन ब्रैकेट n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। खत्म खत्म। क्यों? यहां पे हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर के लिए n इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 2 लिए, मगर ये प्रीवियस टर्म है n माइनस 1, इसीलिए हम n इन ब्रैकेट n माइनस 1 बाय 2 ले सकते। बात करते अब p की जगह हम देयरफॉर p स्क्वायर बनाना जा रहे हैं। क्यों बनाएंगे सर p स्क्वायर? आज जी हमें p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जी सर। राइट हैंड साइड में तो p स्क्वायर की वैल्यू बताओ, s बाय आर होल रेस टू n। यस, आर यू एग्री विथ मी? यस सर। इसलिए
हम p से p स्क्वायर बनाए, a का भी पावर 2n हो जाएगा, या a रेस्ट टू n होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, उसका ही मीनिंग है। यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू r इंटू 2 रेस्ट टू 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 टू पावर का कैंसलेशन हो जाएगा। p स्क्वायर की फाइनल वैल्यू a रेस्ट टू 2n इंटू r रेस्ट टू n ब्रैकेट n माइनस 1। चलो ये सेकेंड बात हो गई। एक एक करके बात हम आपके सामने अरेंज करके दे रहे हैं, समझना तो चाहिए। समझो, ये बात नहीं समझ गई, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो भी हम हर एक पार्ट क्लियर करके दे रहे। पहली बात सम, दूसरी बात प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में हम स्क्वायर करके लिए, क्योंकि हमारे प्रूफ में जो दिखाओ, जो शो करो बोले, जो प्रूफ करो बोले, राइट हैंड साइड पी स्क्वायर है, पी तो मिलाए थे, पी से हम पी स्क्वायर बना लिए। ओके, अब क्या निकालना है, आर निकालना है, ये मिटाना पड़ेगा। थोड़ा इधर देखो, आर यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल हेडिंग डाल दिए, यानी आर 1/a। देखो सीरीज जीपी की तो यही है, लेट करे वाली, ये का रेसिप्रोकल 1/ar, सम यानी एडिशन, एडिशन भी कर रहे, रेसिप्रोकल भी बना रहे, 1/ar स्क्वायर अप टू डॉट 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 1/ar रेस टू n माइनस 1। बात आई है समझ में? हाँ सर आ गई। ये सब लोगों की यानी कि जीपी सीक्वेंसेस की सम करना है। ऐसे सम कैसे करते हम बताए थे, और एक बार बताएंगे। 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/2 होगा, तो ये तीनों की सम बनाते समय सबका बड़ा सा डिनोमिनेटर लिया जाता। कौन है? 12 है, 12 ले लिए। 12 को पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा, ये 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। 12 को दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2, 2 से किसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, 2 1 जा। 12 से 12 को डिवाइड करें 1 आता, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, क्या आएगा 7/12 इसका आंसर। ऐसे ही तो करना है आगे, है ना। चलो एक स्टेप बनाया जाए। R इज इक्वल टू एलसीएम क्या ले सकते हैं, ये छोटा है उससे थोड़ा बड़ा, उससे लास्ट वाला सबसे बड़ा, यानी एलसीएम हम ले चुके हैं a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। ओके, आगे ये एलसीएम को पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, आर रेस टू n माइनस 1 बन जा, आर रेस टू n माइनस 1 प्लस, है ना, ए कैंसिल हो जाएगा, ये आर का पावर 1 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, आर रेस टू n माइनस 2, आगे आर रेस टू n माइनस 3, आगे अप टू डॉट डॉट, यहां पे क्या बनेगा 1 बनेगा। बच्चों ये बात तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। 1 के पहले देखो r का पावर 1 से कम होता जा रहा, ऐसा लग रहा है ना, 1 तक जा रहा लास्ट। 1 के पहले कौन आएगा, 1 के पहले आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर के पहले कौन आएगा, आर क्यूब आएगा, आर क्यूब के पहले कौन आएगा, ये लास्ट वन टर्म 1 रहेगा। मगर बात आ रही है समझ में, क्योंकि कम होते जा रहा लास्ट तक। आर का जो पावर है लास्ट एंडिंग पॉइंट, this one LCM divided by that one denominator, ar raised to n minus 1 by ar raised to n minus 1, that is 1. So that's why I have written 1. But previous that one term, there exists r square. देख लो, पहले हम मिटाना चाहेंगे, अभी मिटा देंगे, अभी उधर बाजू ये तो प्रूव करना है, ये नहीं मिटाएंगे, इधर बाजू का मिटाएंगे। ओके, देख लिए। चलो अब आगे देखना है,
इसके बाद आने वाली स्टेप क्या है सर? चलो आर एज इट इज है ना, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीपी सीक्वेंसेस। देखो r raised to n minus 1, r raised to n minus 2, r raised to n, ये जो है इसे लिखते समय 1 पहले r स्क्वायर, उसके बाद r क्यूब, उसके बाद अप टू डॉट 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 के बाद r raised to n minus 3 प्लस r raised to n minus 2 प्लस r raised to n minus 1 लास्ट में लिख देंगे। उल्टा लिख दिए, क्यों सर? सीधा लिखे तो आपको नहीं आता था क्या? वो बात नहीं यार, आपको समझने के लिए हार्ड जाएगा। इसमें r नहीं, r का स्क्वायर, r का क्यूब। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है क्या है देख लो पहले। यहां पे 1 के पहले r आएगा, r स्क्वायर आएगा, है ना, एक एक टर्म r स्क्वायर, r 1 के बाद r स्क्वायर, r क्यूब, r रेज़ टू 4, ये बढ़ते जाएगा। उल्टा कर दिए हम। ये जो ऊपर वाला न्यूमेरेटर का पार्ट है ये जीपीए, सिंस हम लिख के देंगे 1 प्लस r स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस r रेज़ टू n माइनस 3 प्लस r रेज़ टू n माइनस 2 प्लस r रेज़ टू n माइनस 1 इज इन जीपी। क्यों? a की वैल्यू 1 बनेगी, r की वैल्यू क्या बनेगी? r बाय 1, आंसर इज r ही बनेगी। यहां पे भी बॉक्स, और क्या आएगा? r की वैल्यू r है, a की वैल्यू 1 है, फार्मूला क्या बनेगा फिर? देख लो, यस n इज इक्वल टू, इसके बारे में, ये न्यूमेरेटर के बारे में हम क्या निकालना चाहेंगे? a इन ब्रैकेट r रेज़ टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस, आर यू एग्री? यस सर। a की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, खत्म। ये बात न्यूमेरेटर की है। एन आर बोल के हम सीन्स बोल के इतना पूरा बाजू में समझा के दिए। इधर बाजू का मिटाना है अभी, चलो मिटाया जाए। हाँ सर मिटा दो अभी, ये तो प्रूव करना है। वो बात मेन थी, एस एन की वैल्यू क्या आई थी? सम ऑफ nth टर्म a in bracket r raised to n minus 1 divided by r minus 1, इसे हम एक नंबर नाम दे चुके। ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म क्या आया था यहां पे लिख के रखेंगे। p की वैल्यू, p स्क्वायर की वैल्यू a raised to 2n into r raised to n minus n minus 1, ये बात सेकंड थी। यहां पे एक बॉक्स, यहां पे एक बॉक्स, फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, अब थर्ड वाला बनाना है। चलो निकाल दे अभी। ओके हम निकाल दे रहे। हम क्या करेंगे अभी, ये जो सम ऑफ रेसिप्रोकल है इसका फार्मूला दे देंगे। अब कुछ जरूरत नहीं, अब सम ऑफ रेसिप्रोकल दैट इज r इज इक्वल टू, न्यूमेरेटर की जगह क्या लिख सकते? 1 इन ब्रैकेट r रेज़ टू n माइनस 1 बाय r माइनस 1, राइट। डिनोमिनेटर में ये बच गए वाला है, ये बचे वाला डिनोमिनेटर a इंटू r रेज़ टू n माइनस 1। आगे क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से खाली राइट करके दिखाएंगे, आपको भी समझ में आएगा, है ना। 1 बाय ए आर रेज़ टू n माइनस 1, ये डिनोमिनेटर उतना अलग कर दिए, इनटू यहां पे r रेज़ टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। यहां पे हम कहां पे, यहां पे हम एक a बनाते थे, तो s की वैल्यू सम ऑफ जीपी सीक्वेंस मिल जाता था ना, ये बना दिए तो डिनोमिनेटर में भी ये बढ़ाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एक घट जाएगा, मीनिंग तो चेंज नहीं हो सकती दिए वाले स्टेप में। बात आ रही है समझ में? हाँ। अब यहां पे हम क्या बना लेंगे, यस बना लेंगे। चलो देयरफॉर
r इज इक्वल टू 1/a² इंटू r रेज टू n माइनस 1 इंटू एक पार्ट इतना राउंड अप करेंगे हम, इसकी जगह फ्रॉम 1 क्या बनाएंगे, यस बनाएंगे, है ना। सिंस बोल के यहां पे लिख दो, सिंस फ्रॉम 1 a इन ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 की वैल्यू यस, यस से इंडिकेट करना, एस एन मत लिखो, कंफ्यूज हो जाएगा। आप इधर लेके आएंगे, क्यों, यस को भी इधर लेके जा सकते हैं मगर नहीं बनाना है, एस के डिनोमिनेटर में किसे बनाना है, आर को, इसीलिए ये डिनोमिनेटर उधर लेके जाओ, रेसिप्रोकल बना दो, बना दिए, यस के डिनोमिनेटर में आर आएगा, खत्म बात। यही तो रिलेशन चाहिए था। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे, नहीं इसका स्क्वायर बनाएंगे, नहीं क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करता है यार। देखो ए स्क्वायर पावर एन है उसके पास, यहां पे ए स्क्वायर है, यहां पे एन माइनस एन है, हम क्या बनाएंगे, टेकिंग पावर एन पावर टेक करना है, लेना है, वहां पे क्या बनेगा, ये ए रेज टू 2n, एन लगा दिया हम ए को, और दूसरी बात आर रेज टू n माइनस 1 को n लगा दिए, और इधर क्या बनेगा, यस बाय आर रेज टू भी n बनेगा, और ये बात निकाल के हम क्या बना सकते हैं, यही तो है पी स्क्वायर की वैल्यू, हैंस बट फ्रॉम सेकेंड क्या बनाएंगे, a रेज टू 2n इंटू r रेज टू n टाइम्स ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू p स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड की जगह p स्क्वायर रख दो, इज इक्वल टू s बाय r रेज टू द पावर n, खत्म बात। देख लो पहले, हैंस प्रूव्ड, क्या हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड s बाय r रेज टू द पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर, यही बात प्रूव हो गई। टाटा गुड बाय। यहां पे हमारा लास्ट वन क्वेश्चन एंड हो गया। इसके बाद के प्रॉब्लम यानी 10th वन, 11th वन, 12th वन और 13th वन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक टाटा बाय।